मानगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जलियांवाला कांड के शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री गहलोत को बताया सबसे सीनियर। बोले मानगढ़ धाम को भी मिलेगी जलियांवाला बाग जैसी पहचान। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल पर चंबा में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले पहाड़ी राज्य का बीजेपी ने किया विकास, कांग्रेस ने नहीं दिया ध्यान। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मां से की मुलाकात। वेमुला ने कथित उत्पीड़न के बाद 2016 में किया था सुसाइड। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने संवेदना प्रकट की और कहा कि मैं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोरबी पुल हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त की। कहा कि जेल और मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने भारत में पुल गिरने के दौरान अपने प्रियजनों को खो दिया। मोरबी हादसे के बाद सुदामा सेतु को किया बंद। द्वारका स्थित गोमती घाट के पास है सुदामा सेतु पुल। मोरबी हादसे को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर। हादसे को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। 436 पुराने और जर्जर पुलों की जगह बनेंगे नए ब्रिज। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद राहत बचाव कार्य चलाया गया। माचू नदी में खोज और बचाव अभियान जारी। अभी तक 135 लोगों की जान जा चुकी। दिल्ली के नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कुछ लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने लातेहार जिले के बुद्ध पहाड़ इलाके में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईडी, प्रेशर, ईडी और ग्रेनेड बरामद किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में कार ने श्रद्धालुओं को कुचला, 7 की मौत, कई घायल हो गए। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। यहां श्रीनगर के लेह मार्ग पर जोजिला दर्रे पर बर्फबारी जारी। प्रदेश में 5 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सर्दी पकड़ेगी जोर। सीकर में 11 डिग्री पारा दर्ज। मौसम के बदलाव के साथ ही प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर बड़ी मात्रा में प्रवासी साइबेरियन पक्षी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता दिनों दिन खराब होती जा रही है। यहां हवा की गुणवत्ता वाला सूचकांक वर्तमान में नोएडा में 444 गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम सर्किट हाउस में कुमाऊं संभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सड़कों की गड्ढा मुक्त न होने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मुंबई से सटे वसई में श्वानों का आतंक। रास्ते जा रही महिला के ऊपर कुत्तों ने किया हमला। वसई के सेक्टर 6 एवर्साइन इलाके की घटना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भूकंप के झटके। जबलपुर समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 4.3 रही। असम में हुआ रन फॉर यूनिटी का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में नेहरू स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवलगढ़ विधायक और सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने मोहब्बतसरी में 6 लाख रुपए की लागत से बनने वाली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लोकार्पण किया। शहर के मसूदा रोड स्थित तिजारती सराफान गौशाला में गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। गोपाष्टमी के पर्व के मौके पर उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह सहित शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण और गौशाला समिति के सदस्य उपस्थित रहे। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की छत भरभरा कर गिर गई। कक्षा 9 की छत की पट्टियां गिरने से चारों तरफ मलबा ही मलबा फैल गया। सीकर के फतेहपुर में गोपाष्टमी के पर्व पर लंपी योद्धाओं का सम्मान किया गया। वहीं गोपाष्टमी के पर्व पर 1100 दीपकों से महाआरती भी की गई। प्रतापगढ़ की दमोतर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में बीते 1 साल से फरार चल रही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। शहर के शंकर जी बाड़ी में स्थित जलदाय विभाग की पानी की टंकी से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया है। कॉलोनी निवासी शंकरलाल गहलोत ने बताया कि जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना घट रही है। अलवर में पुलिस ने शहर में चल रहे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जन भर युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। अलवर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरिस्का बफर जोन में इन दिनों लगातार पर्यटकों को टाइगर की साइटिंग हो रही है। पर्यटकों की जिप्सी जैसी ही सरिस्का की बफर जोन नीमली चौहड़ी के जंगल में पहुंचती है तो सामने ही टाइगर शिकार करता हुआ नजर आया। नागौर की पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी नाबालिग को स्कूल से घर लाते समय बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ शोली हनुमान मंदिर पर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी सारी नकदी चुरा ली। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरों की वायर काट दी। ब्यावर के वार्ड संख्या 31 और 32 में लोगों ने पार्षदों के साथ मिलकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने यहां एक व्यक्ति पर अवैध रूप से सुअर पालने का आरोप लगाया।
दीपावली सीजन में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बढ़ी पर्यटकों की आवक। 10 दिन में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंचे 30,000 से ज्यादा पर्यटक। बूंदी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भी शपथ ली गई। मगवानी सीकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सभी किसान नेताओं ने कहा कि जल्द से जल्द बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, जिससे किसानों को राहत मिले। ब्यावर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नवनियुक्त उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह का स्वागत किया। स्वागत के दौरान शहर के विकास और जनहित की कई मुद्दों पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ के निवाहेड़ा में आयोजित हुआ तेजस्विनी मातृशक्ति सम्मेलन। राष्ट्र सेविका समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ सम्मेलन। दौसा के मैवों में करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई। 11 केवी विद्युत लाइन की संपर्क में आने से लगा करंट। निर्माणाधीन मकान में कार्य करते समय हादसा हुआ। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाथद्वारा में प्रभु श्री नाथ जी के दर्शन किए और आशीर्वाद मांगा। बाद में खंडेला जिला मुख्यालय पर पहुंचे। कांग्रेस नगर कमेटी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इंदिरा गांधी की पुष्पांजलि पर कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ आयोजित हुए विशाल भजन संध्या। एक शाम मां चंदा के नाम भव्य दरबार सजा। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। बूंदी के पाटन क्षेत्र के सुवासा कस्बे के व्यापारियों के साथ हुई लूट की वारदात। घर जाते समय मोटरसाइकिल सवार 4 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कर रही मामले की जांच। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रवासी नेता राज के पुरोहित ने सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर मंदिर परिसर क्षेत्र के विकास के प्रति चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि लाखों भक्तों की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ जैसे तीर्थों की तरह सारणेश्वर धाम का भी विकास हो। चित्तौड़गढ़ के अकोला के श्री चारभुजा मंदिर पर हुआ अन्नकूट का आयोजन। सदर बाजार से श्री चारभुजा मंदिर में लगे 56 भोग। कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद हुआ भव्य आयोजन। प्रतापगढ़ में अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या करने के मामले में बीते 5 सालों से फरार चल रही पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोसल कस्बे में सरदार पटेल जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता दौड़ और राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दौड़ में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीकानेर के लूणकरणसर में ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए और दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के निमराना में अवैध हथियार देते घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। औद्योगिक क्षेत्र के अनंतराज आश्रा हाउसिंग सोसाइटी के नजदीक घूम रहा था बदमाश। सवाई माधोपुर के बावनवास में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाश त्रिलोक मीणा को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। जैसर के नजदीकी गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर ताली तोड़कर सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ में अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। वहीं आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। गश्त के दौरान पुलिस ने ली थी एक लग्जरी कार की तलाशी। कार की तलाशी में पुलिस को मिली अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस। कोटा की कैथुनपोल थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कुछ दिनों पहले शहर के सब्जी की मंडी इलाके से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर जाकर फर्जी आईडी और फर्जी चेक से एलईडी टीवी खरीदा। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप के 200 करोड़ की महाठगी मामले में गिरफ्तार मंडाना नायब तहसीलदार ललितपुरा नागर को निलंबित कर दिया गया। आजादी का अमृत महोत्सव और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ को उपखंड कार्यालय से तहसीलदार महेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और उदयपुर ग्रामीण विधायक ने ट्रेन का सफर किया। अहमदाबाद अमान परिवर्तन मार्ग का लोकार्पण होने के बाद जावर तक दोनों सांसदों ने सफर किया। सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक के साथ हुई मारपीट के बाद ट्रक ड्राइवर से भी लूट हुई। ट्रक ड्राइवर ने झाड़ियों में कूदकर जान बचाई। जोधपुर में जल्दी रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा। RSRDC द्वारा 320 करोड़ की लागत से इसका कार्य चल रहा है। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे। यहां श्री कृष्ण गौशाला में गायों को लड्डू और गुड़ खिलाकर गौमाता की सेवा की। महिला महाविद्यालय में छात्राओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की कार्यशाला का आयोजन हुआ। FICCI की आनुवांशिक संगठन YFLO के कोलकाता चैप्टर एंड आई लव जैसलमेर ने किया आयोजन। राजसमंद की दिवेर थाना पुलिस ने 2 दिन पहले जस्सा खेड़ा गांव में हुई फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टपुकोटा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास तेज गति से आते डंपर चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत कल्याणदास महाराज पहुंचे चावंड, चामुंडा माता के दर्शन कर महाराणा प्रताप को नमन किया। अलवर सदर थाना क्षेत्र ने राहगीरों से मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नटवास के पास से 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए और मारपीट कर मोबाइल छीनकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। ब्यावर के निकटवर्ती गांव रामगढ़ में एक मकान के सामने बने बाड़े में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जालोर के बिनवाल में एक खेत मालिक ने स्कूल जाने का रास्ता बंद कर दिया। खेत मालिक के रास्ता बंद करने से स्कूली छात्रों को परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ में जैन साध्वी धैर्य निधि श्री ने दिए प्रवचन। कल्याणकारी प्रवचन माला की कड़ी में एसीपी कॉलेज में प्रवचन आयोजित किया गया। बीकानेर के पंच मंदिर धनीनाथ गिरी मठ में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती ने सानिध्य में पर्व मनाया। कार्मिक विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में राज्य अंतर जिला खेलकूद कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजसमंद के रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वयोवृद्ध सम्मानित प्रताप सिंह राजावत मौजूद रहे। सम्मेलन में उपस्थित समस्त सदस्यों का परिचय एवं स्वागत किया गया। सीकर में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गौमाता की सेवा पूजन किया गया। वहीं जिले भर में अनेक गौशालाओं में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 4.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। स्मैक बेचने वाला हिस्ट्री शीटर रणजीत खटीक भी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया नवाचार। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने नवाचार करते हुए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से बेंगू क्षेत्र के चयनित किसानों को मटर की उन्नत खेती की किट वितरित की। कुचामन सिटी में गोपाष्टमी पर्व श्रद्धापूर्वक और बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। शहर की गौशालाओं में गायों का पूजन किया गया। उन्हें गुड़, दलिया इत्यादि खिलाया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार पदमपुरा निवासी मदन लाल गुर्जर को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। चूरू के राणासर गांव के प्रेमचंद प्रजापति की आंध्र प्रदेश के अंगोला जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। व्यक्ति के शव को ठेकेदार निजी एम्बुलेंस के जरिए चूरू लेकर पहुंचा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कानूनी व्यवस्था को लेकर की अधिकारियों से चर्चा। निम्बाहेड़ा में बड़ी चोरी की वारदातों को लेकर चिंता जाहिर की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। माउंट आबू में इन दिनों दीपावली सीजन को लेकर पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में लोग हसीन वादियों को निहारते नजर आ रहे हैं। बीकानेर में शिक्षा विभाग की तरफ से शारीरिक शिक्षा लेक्चरर की काउंसलिंग शुरू हुई। इसके लिए सोमवार को अंतिम वरीयता सूची जारी की गई। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि पिछले महीनों में इनकी डीपीसी की गई थी। चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय डे नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। शहर के बीचों बीच बनी गौरव प्रताप वॉलीबॉल पार्क में आयोजित हुई प्रतियोगिता विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित हुई प्रतियोगिता। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के हताई गांव में बड़ा हादसा होने से टल गया। पुराने आंगनबाड़ी केंद्र की छत की पट्टी अचानक गिर गई। हादसे के समय केंद्र ने 10 बच्चे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। दीपावली के अवकाश के बाद 12 कृषि उपज मंडी खोलने के बाद कृषि जिंसों की भारी आवक हो रही है। मंडी जिंसों से फुल हो गई है। हर सड़क और प्लेटफॉर्म पर कृषि जिंसों के ढेर लगे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में आयोजित हुआ 1 दिवसीय विशाल आयुर्वेदिक शिविर। सारास आयुर्वेदिक औषधालय में आयोजित हुआ निःशुल्क चिकित्सा शिविर में विभिन्न रोगों का उपचार किया गया। प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दिया। माउंट आबू में गुलाबी ठंडक का एहसास शुरू हो गया है। तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में किसानों को वितरित की गई चने के बीज की किट। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत वितरण किया गया। अजमेर के ब्यावर से खबर है, जहां सिटी सिनेमा रोड के पेट्रोल पंप पर युवक की बाइक में रखे 4 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करौली के जिला अस्पताल में बंदर के द्वारा आतंक मचा हुआ है। अस्पताल के अंदर बंदर को देख मरीज डर गए हैं। परिजन इधर उधर भागने लगे। चित्तौड़गढ़ के राशमी में कीर समाज की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में आयोजित हुए 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता। जोधपुर के चैनपुरा इलाके में 2 महिलाओं की स्कूली छात्रा को चॉकलेट देकर किडनैप करने की कोशिश करने का मामला सामने आया। अचानक एक युवक के आ जाने से महिलाएं भाग गईं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीसरी ट्रेन जोधपुर से रामेश्वर के लिए
भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज सीकर के दौरे पर एक दिवसीय दौरे पर रहे। जितेंद्र कुमार ने कल्याण मंदिर में लक्ष्मी माता को चुनरी ओढ़ाकर पूजा अर्चना की और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। राजसमंद के देवगढ़ में भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र की करियर महिला मंडल द्वारा करणी माता प्रांगण में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला जेल का निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे भानु कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में बैरक, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर का भी निरीक्षण किया गया। मल्लारना डूंगर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 18 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी हनुमान प्रसाद मीणा को श्यामपुरा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। बन्नान रोड स्थित बालाजी मंदिर प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तारा सेवा संस्थान एवं राज नर्सिंग केयर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हुआ। सिरोही स्थित दशहरा मैदान में विजन राजस्थान के तहत 3 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित और प्रधान ने विधिवत उद्घाटन किया। चित्तौड़गढ़ में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन और अटल भूजल की बैठक आयोजित की गई। एडीएम प्रशासन गीतेश श्री मालविया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ब्यावर नवनियुक्त उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने तहसील एसडीएम कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक ली। ऑफिसर सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार की तरफ से चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। झुंझुनू में पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 2 दिन पहले झुंझुनू के गांव में एक नाबालिग का अपहरण किया गया था, जिसका मुकदमा परिजनों ने थाने में दर्ज कराया था। चित्तौड़गढ़ के बेगू में दिव्यांगों को मिली ट्राईसाइकिल, सफाई कर्मियों को मिले नियुक्ति पत्र। एमएलए राजेंद्र बिधूड़ी, डीएम अरविंद कुमार पोसवाल की मौजूदगी में वितरण हुआ। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा के प्रयास रंग लाए। रोड स्वीपिंग मशीन से मिली राहत। चंदेरिया ने सड़क पर वाहन निकलते ही धूल उड़ा कर दी। मंडावा से श्री मंडावा पिंजरापोल गौशाला में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गौशाला में धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।